जो लाल चावल है ये हम बात कर रहे थे, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एंटी कैंसर के गुण भी पाए जाते हैं कि इसमें बताते हैं कि कैंसर तक को से लड़ने के लिए इसमें वो तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से लड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। उत्तराखंड में इस वक्त हम हैं, हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ पर पहाड़ी पिसी नून नामक एक जगह दिखाई दी, ये स्टोर दिखाई दिया। हालांकि नून के अलावा जो पहाड़ी नमक है बड़ा फेमस होता है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ दालें भी हैं, कुछ सीरियल्स भी हैं जिनके बारे में हम ज़रा पूछते हैं कि भाई क्या क्या अलग होता है पहाड़ में, कौन कौन सी दालें, कौन कौन से सीरियल, कौन कौन सा अनाज अलग होता है। सर कुछ बता सकते हैं हमें इनमें से जो सारे आपने यहाँ पर लगा रखे हैं, कुछ पहाड़ी खास दालें जो सिर्फ यहीं पर मिलती हैं? जी जी बिल्कुल मैम, इसमें हमारी जैसे गहत की दाल होती है, पहाड़ में होती बाहर भी है लेकिन पहाड़ में इसे स्पेशल जैसे किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी होती है, कई जगहों में होती है पहाड़ों में, तो यहाँ के हाँ ये किडनी स्टोन के लिए इसको सूप यूज किया जाता है। और भट की दाल जो पहाड़ में ही होगी, ये काला भट होता है एक, काला भट यहाँ पर आप हाँ। जैसे देख सकते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल में आता है? इसकी चुड़कानी और डुबके दो तरीके से इसको बनाया जाता है। एक तो इसको भिगा के सिलबट्टे में पीस के डुबके बनाए जाते हैं, एक इसको भून के तेल में उस तरीके से इसकी चुड़कानी बनाई जाती है। ये काली दाल जो हमारे यहाँ पर काली दाल होती है, उसका साथ कुछ रिलेशन है क्या इसका? नहीं नहीं, ये अलग ही सोयाबीन की फैमिली से आती है, ये काला भट्ट होता है। अच्छा, आगे हम चलेंगे। ये तो मुझे लग रहा है कॉमन वो जो मूंग दाल है वही रहती है, मूंग दाल है। ये पहाड़ी अरहर है और पहाड़ी साबुत अरहर। ये पहाड़ी साबुत अरहर है, इसका ये कैसे होता है, इसका कुछ खास बात आप बता सके? नॉर्मल अरहर है, पहाड़ी की अरहर है, बस ये सफ़ेद वाली है, ये लाल वाली है। दो तरह की अरहर हमारे यहाँ पर जो हमने देखी है वो पीले रंग की होती है और यहाँ पर ये सफ़ेद अरहर। और ये क्या हुआ सर? ये मोठ दाल है, ये हाँ, इसका ये मूंग दाल है। मूंग उसी की फैमिली की होती है, मूंग दाल नहीं है, मोठ दाल है। खास पहाड़ में ही पाई जाती है? पहाड़ में, ये दाल भी पहाड़ में ही होती है। अच्छा, और ये वाला बताइएगा जरा। ये चूड़ा है, पहाड़ में जो नए धान उगते हैं उसके बाद उस धान को मतलब खाने से पहले इसका चूड़ा बना के देवताओं को चढ़ाया जाता था, पहले ये कल्चर था। लेकिन अब ये भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, तो हमने इस पे भी काम किया कि चूड़ा भी लोग कई पसंद करते हैं इसको भी, तो हमने ये भी कुटवाया। इसमें धान को 8-10 दिन पहले भिगा लिया जाता है, उसके बाद उसको भून के ओखली में कूटा जाता है। अच्छा, तो लोग लेकर जाते हैं अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने मतलब इसको भी पसंद किया है काफ़ी। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। सर ये क्या होगा? ये पहाड़ी मेथी है और ये तिल है, जौ है। ये जौ हुई, जौ, तिल, ये तिल हुआ। और इसमें एक स्पेशल चीज़ है जो हमारे पहाड़ में गढ़वाल में ज़्यादातर उसका यूज होता है, जखिया, वाइल्ड मस्टर्ड होती है। एक मिनट, हम जखिया दिखाते हैं, वाइल्ड मस्टर्ड। हाँ, इसमें इसका तड़का लगाया जाता है। गढ़वाल की ज़्यादातर मतलब गढ़वाल में और हमारे कुमाऊँ में आलू जखिया जो बनता है, आलू की सब्जी में स्पेशली आलू के जो गुटके बनाए जाते हैं, इसी का तड़का लगाया जाता है। बहुत फेमस चीज़ है ये, इसका टेस्ट भी अलग होता है, इसको खाने में भी अच्छा सा फील होता है कि सर वो तो नहीं होता ये जैसे अभी हम एक रायता खा रहे थे उसमें इस्तेमाल कुछ? नहीं, वो तो थोड़ा यहाँ से आपको वो लगा होगा, वो राई है, वो ये वाली चीज़ है, राई। ये वाली हाँ, जखिया आलू में या हरी सब्जियों में ये जखिया वो तड़के में पड़ता है। जहाँ पर जीरा धनिया का यूज होता है वहाँ पर जखिया का यूज होता है। अच्छा, एक और बड़ी खास सी चीज़ हमें ये दिखाई दे रही है। सर ये जो लाल चावल हैं इनके बारे में क्या बता सकते हैं आप, किस किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या क्या यूजेस होते हैं? जी, लाल चावल पहले आप मतलब हमारे पहाड़ों में यही चावल यूज किया जाता था। पहाड़ में जितने भी मतलब घरों में कोई चावल नहीं, यही चावल खाया जाता था। लेकिन आज की डेट में ये है कि इतना इसका उत्पादन नहीं होता है कि लोग यही चावल खा पाएँ, तो आज हमने इसको भी कलेक्ट करके हम कोशिश करते हैं कि ओखली में कूट के इसको खीर के लिए ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हो नहीं पाता है। अच्छा। मिलता नहीं है अभी, तो हम खीर के लिए इसको बहुत मतलब। तो हाँ, जैसे ये मैं देख पा रही हूँ, आपने कहा कि ओखल में इसको कूटते हैं, वो उसके छोटे टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका हालांकि ये छोटा साइज में होता ही है ऑलरेडी, या बनाते हैं बस कूट के ही? नहीं, ये थोड़ा सा मतलब इतना छोटा नहीं होता है, बस कूटने के बाद थोड़ा टूटता है दाना, तभी ये थोड़ा छोटा होता है। अगर इसको मशीन में कूटा जाएगा तो साबुत निकलेगा, लेकिन पकने में बहुत टाइम लगाता है। वो फील भी नहीं आता जितना ओखली में कूटा हुआ अच्छा टेस्ट होता है। तो हम लोग ओखली में ही इसका कूटने का प्रोसेस जो है ओखली में ही करवाते हैं। सर एक और चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हम बाहर भी देख रहे थे, मंडुवे का आटा है ये क्या खास है इसके अंदर? मंडुवे का आटा बहुत मतलब बताते हैं ये गर्म होता है, जाड़ों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कई रोगों के लिए अच्छा होता है। ये फिंगर मिलेट मंडुवा जो होता है फिंगर मिलेट में आता है, तो इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और
इसकी रोटी पहले पहाड़ों में क्या होता था, बाजरा, ये मडुआ, यही रोटियां खाई जाती थी, तभी इंसान इतना स्वस्थ और हेल्दी रह पाता था। आज की डेट में हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं है कि हम इतनी अच्छी चीज़ें लगातार हम यूज़ कर मैदा की सकें। रोटी खा रहे हैं। बिल्कुल मैदे की रोटी खा रहे हैं, मिक्स आटा, मिलों का आटा वो यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये आटा जो होता है मडुआ, आपने अभी प्रोसेस देखा होगा, उसके बाद इसको हम घट में पिसवाते हैं, घट क्या? पंचक्की में। तो ये पिथौरागढ़ नाचनी में चक्कियाँ हैं, तो वहाँ से पिसवाने की हम कोशिश करते हैं, जितना भी कोशिश करते हैं कि इसको पंचक्की में ही प्रोसेस हो। ये ऐसा क्यों ऐसा स्पेशली? स्पेशली जब इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी की मशीनों में यूज करते हैं, तो उसकी हीट से उसके न्यूट्रिशंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जल जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम पंचक्की का प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसमें हीट नहीं आती है, मतलब गर्मी से कोई भी न्यूट्रिशंस वैल्यू कम नहीं हो सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है और उसका टेम्परेचर एक डाउन बना रहता है। अच्छा। तो इसलिए एक और चीज़ सर मैं पूछना भूल गई थी, जैसे लाल चावल का, जो लाल चावल है ये हम बात कर रहे थे, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एंटी कैंसर के गुण भी पाए जाते हैं, कि इसमें बताते हैं कि कैंसर तक को से लड़ने के लिए इसमें वो तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से लड़ते हैं। तो मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कई ऐसी वो चीज़ें हैं, लेकिन आज लोगों को पता नहीं है, या मतलब लोग हो नहीं पा रहा है। लाल चावल हालांकि देश के कई कोनों में पहले से होता था, अब पहाड़ों में भी होता था, लेकिन अब कम है। ये क्या वजह, वही सब क्लाइमेट का, मतलब क्या वजह मानते हैं आप, क्या मानते हैं? वजह सबसे बड़ी वजह इसकी यही है, पलायन। लोगों ने जैसे जैसे अब गवर्नमेंट से राशन मिलना शुरू हुआ पहले, तो फिर लोगों ने उसी हिसाब से काम किया, और पलायन रोजगार के लिए लोग बाहर को गए, तो रोजगार के लिए तो ये काम बंद हो गया, खेती बंद हो गए। अच्छा। अभी लिमिटेड सोर्स हैं इन चीज़ों के ज़्यादा। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इन्हें लें, और यहाँ पर आप प्रोड्यूस किया आप लोग, इसका ओखल में प्रोडक्शन हो रहा है। एक और चीज़ का मुझे पूछना था यहाँ पर, सर ये राजमा, मुझे थोड़ा उठाने में दिक्कत हो रही, राजमा बड़ा खास होता है, हम खाकर भी आए थे, तो क्या खास होता है पहाड़ी राजमे में? मैम हमारा राजमा, ये तो राजमा जो है यहीं लोकल एल्टीट्यूड का है, मान लीजिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 1500 मीटर की हाइट का होगा, 1200-1400 मीटर हाइट की। लेकिन हमारे पास जो राजमा है, बुग्यालों के राजमा, ये लोकल है, ये तो 200 रुपीज़ पर kg है। तो ये वाली हमारी जो राजमा है, ये हमारी घेस गांव की है। जैसे हम जो भी राजमा है हमारी कलेक्ट होती हैं, अभी मैंने बताया था, जैसे हमारी एनजीओ के मेंबर्स वहाँ जाते हैं बुग्यालों की तरफ, तो वहीं से कलेक्ट करके दालें लाते हैं। जैसे ये घेस गांव की है, ऐसे ही हमारी खाती गांव की राजमा है, तो हमारे गांव भी मेंशन होते हैं कि कहाँ से कलेक्ट किए, हम उसी जगह को करते हैं। जैसे आप मुनस्यारी की राजमा आपने सुना होगा, हरसिल की राजमा आपने सुना होगा, लेकिन वैसी आप मुनस्यारी के एल्टीट्यूड में दूसरी जगह राजमा होगी तो उसका भी टेस्ट सेम होगा। तो हम अदर गाँवों से भी उसी एल्टीट्यूड के वहाँ से भी राजमा कलेक्ट करते ये हैं। जो असॉर्टेड लग रहे हैं, उन वो क्या क्या मिक्स किया हुआ है, उसमें कौन कौन से राजमा हैं? इसमें वाइट राजमा है, और ये एक चितकबरी होती है, ये थोड़ा सा मतलब चितकबरी होती है, ये लाल वाली राजमा है। इसमें 3-4 प्रकार की राजमा मिक्स हैं। अच्छा, ये वाइट राजमा कहाँ पर होती है? वाइट राजमा ये भी खाती, घेस, बगजी इन साइड इन गाँवों में होती हैं। छोटा साइज होता है, लेकिन राजमा बहुत फूलने के बाद बड़ा दाना हो जाता है, बहुत टेस्टी होती है। इसकी ग्रेवी टेस्टी होती है, अगर आप रात को भिगाएंगे तो अगले दिन एक दो सीटी में ये गल जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है बहुत अच्छे सॉफ्ट। से। इसकी ग्रेवी भी बहुत सॉफ्ट, मलाई मक्खन की तरह मतलब सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल। ये मैंने फील भी किया था जब हम खा रहे थे, गढ़वाली थाली हमने खाई थी, तो मुझे वो उसका जो टेक्सचर है वो और एक कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़, सर ये क्या चीज़ है? ये हमारे पहाड़ की तौली है, पीतल की, और उसके बगल में वो रेड वाली वो हम उठा के देख सकते हैं? बिल्कुल। क्या चीज़ें हैं? ये टोकरी बनाई है कुछ गांव वाले। रिंगाल जो होता है बांस की फैमिली का होता है, लेकिन बांस से बहुत मजबूत होता है ये, ऊपर ये भी हाइट में ही पाया जाता है। तो इसकी टोकरी है ये, जैसे गांव के कुछ लोग कारीगर बनाते हैं, तो उनके ये प्रोडक्ट भी रखे हैं यहाँ पे, ताकि उनको भी कुछ वो अर्निंग हो जाए। और ये एक और चीज़ जो मैं देख रही थी और उतरने में बड़ा तौली है, ये मतलब तौली है, इसमें बेसिकली ये यूज होता है कि दिया विया जलाने के लिए, जैसे पूजा वूजा में इसके अंदर रख के दिया जलाया जाता है। पीतल का होता है, पीतल। अच्छा, और दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई। सर इसको क्या बोलते हैं? ये ठेकी है, एक्चुअली दही जमाने के लिए काम आती है। इसमें जो पहाड़ में जो होता है, इसी में दही जमाया जाता था पहले, इसी का मतलब। अच्छा, ये लकड़ी की होती है पूरी? हाँ, पूरी लकड़ी की होती है। इसकी लकड़ी का नाम सान, पहाड़ में जो होता है सान लकड़ी होती है। खास दही बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसका? इसका दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें दही बहुत टेस्टी होता है, और अच्छा दही जमता है, मीठा दही होता है, खट्टा नहीं होता है एकदम, बहुत
अलग साइज़ का, क्योंकि जो दही दूध में पानी का वो होगा तो दही भी गाढ़ा जमता है, क्योंकि उसको ऑब्जर्व कर लेगा ये। और जैसे बाहर को आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तनों में जमाते हैं, वैसे अपने पहाड़ में ये लकड़ी की ठेकी में भी। ये इसका वजन तो काफी है। हाँ, इसका वजन काफ़ी है, क्योंकि इसकी लेयर बहुत मोटी है और प्योर लकड़ी बहुत मजबूत होती है ये वाली। तो अब भी इस्तेमाल किया जाता है इन बर्तनों? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी गांव में आप दूर दराज के गांव में चले जाएंगे तो इसी चीज़ में वो लोग दही जमाते हैं। अगर हम खरीदना चाहें तो ये कितने का मिलेगा हमें सर? ये 1200 का होगा। अच्छा, एक और चीज है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है सर, इसको क्या बोलेंगे? ये ठपली होती है, ठपली इसको बोलते हैं। इसका ढक्कन भी होता है, इसमें घी रखा जाता था पहले इस तरीके से, मतलब घी रख के रख दिया जाता था इसको। कोई खास वजह कि घी इसमें क्यों रखा जाता है? घी इसमें वही घी का टेस्ट भी नेचुरल बना रहेगा, उसके लिए लंबे समय तक चल सकता है। कोई टेस्ट मतलब आप घी बहुत टाइम तक रख देंगे टेस्ट चेंज आ जाता है, इसमें रख के टेस्ट चेंज नहीं होगा इसका। अच्छा, जो होता था। ये इतना भारी नहीं है? हाँ, इतना भारी नहीं, इसकी लकड़ी भी दूसरी है, ये उतनी वो नहीं है। तो इसका प्राइस क्या होगा? इसका 800। अच्छा, एक और चीज थी जो हमें बता रहे थे, हम जैसे बात कर रहे थे, नाली कहते हैं, है ना सर इसे? ये नाली है। इसका काम बताइएगा। इसका काम पहाड़ों में पहले इसी से चीज़ें नापी जाती थी। कोई ये पैमाना यही हुआ कि इसको मान लेते हैं कि 1 किलो अगर किसी को कुछ देना है तो इसके नाप से ही दिया जाता था। और दूसरा इसका होता है पहाड़ में जो ज़मीन नापी जाती है इसी से नापी जाती है। इसमें जितना अनाज आएगा उस अनाज को जितनी ज़मीन पे छिड़काव होगा वो एक नाली ज़मीन है, लगभग 2200 स्क्वायर फीट अच्छा, होता है। इस तरह से कि जितना अनाज इसमें भर के और वो हाँ, बोएंगे वो एक नाली ज़मीन में आएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता था। चलते चलते एक और आपको ये ढोलकी दिखा देते हैं। और अच्छा, 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट ये पहाड़ का मतलब एक मेन वो है, ये हुड़का वाद्य यंत्र है। इसका जो मेन यूज होता है पहाड़ों में बॉल लगाने के, एक होता है मडवे की गुड़ाई के टाइम में इसके साथ गाना गाया जाता है। आगे आगे एक मडवे की गुड़ाई का क्या मडवे मतलब? की गुड़ाई जब बरसातों में गुड़ाई होती है तो उसमें ये आगे से बजता है और साथ में महिलाएं 10-12 महिलाएं गुड़ाई कर रही होंगी लाइन से, और आगे से एक बजा बजा के गाने के साथ, तो ताकि खुशी का माहौल कोई लगातार वो बना रहे। और एक ही दिन में 4-5 खेत गुड़ाई हो जाती है उसमें। मतलब यहाँ पे पूरा एंटरटेनमेंट भी, क्या मन उत्साहित रहता है तो काम अच्छे से हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, वो समय ही अलग होता है, बरसात का मौसम होता है, सभी लोग बारिश में गुड़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें। और दूसरा इसका यूज होता है पहाड़ में जो जागर होती हैं देवताओं को आमंत्रित करने के लिए इसका यूज होता है। देवताओं क्या कुछ अलग तरह का संगीत बजाया जाता है? बिल्कुल अलग तरीके से संगीत होता है उनका। देवताओं के मतलब कुछ वो होते हैं, उनको आह्वान करने के लिए, बुलाने के लिए वो होते हैं। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम हुड़का। हुड़का। तो आपने जैसे देखा कि हुड़का, एक तो जब मंडुए मंडुए की गुड़ाई पहाड़ में। मंडुए की गुड़ाई जब होती है तो लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से काम हो पाए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ बहुत ख़ास हैं इन मायनों में। हमने तरह तरह की चीज़ें जो स्पेशली पहाड़ों में पाई जाती है, या वो दाल हो, तरह तरह के सीरियल्स हो, मंडुए का आटा हो, या फिर ये जो हमने देखा नाली हो, और जो यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं घी रखने के लिए, दही रखने के लिए। और अंत में हमने आपको दिखाया, क्या बोलेंगे सर इसको? ये हुड़का। हुड़का। इसी तरह पहाड़ की कुछ नायाब खास चीज़ें आपके सामने हम लगातार लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।